अरे उषा रानी जरा फोन लगा कुंज को, पता नहीं दोनों कहाँ रह गए ट्विंकल और कुंज। बेबे आ गए जी। पुत्र इतनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहे थे हम लोग। बेबे एक्चुअली कॉलेज गया था एमबीए की एडमिशन करवाने, और आपके आशीर्वाद से एडमिशन मिल भी गई। अरे वाह पुत्र, जिंदा रहे। एमबीए? तूने बताया नहीं तू और पढ़ना चाहता है? माँ, वो जो पढ़ाई अधूरी रह गई थी वो पूरी करना चाहता हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने एक बात बता कि एडमिशन के लिए पै आए कहाँ से तेरे पास? किसके तिजोरी में तूने डक्का डाला है? चेरी, ये क्या बक रहा है तू? ऐसे कोई अपने भरा से बात करता है? बेबे मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। बाबूजी ने कहा है कि घर के खर्चों पे ध्यान दूं। ओए तू बता, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? सेविंग्स की थी, वो यूज कर रहा हूँ। फिक्र मत करें, घर के खर्चे में से नहीं लिए। हाँ वो तो मैं चेक कर लूंगा, बस कंफर्म कर रहा हूँ कि कहीं तू झूठ तो नहीं कह रहा है। चेरी भैया, कुछ झूठ नहीं बोलते, और आप यही बात ठीक तरीके से भी तो पूछ सकते थे ना। कुछ सच में अपनी सेविंग्स के पैसे यूज कर रहा है। अरे चेरी, क्या तू भी हर वक्त पैसे पैसे करता रहता है? छोड़ ना। कुछ ये लो, अरे रख लो ये पैसे, तुम्हारे काम आएंगे। तुम एमबीए का कोर्स जो करने जा रहे हो, मैं तुम्हारी ताई हूँ तो मेरा इतना हक तो बनता ही है ना। अब मुझसे पैसे लेने में कैसी झिझक, बल्कि और अगर चाहिए हो तो और पैसे भी मांग लेना, शर्माना मत। ओके? थैंक यू, पर इसकी जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूँ। अरे कुछ रख लो। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि पैसों की टेंशन की वजह से तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना दो और फेल हो जाओ। अब वैसे भी इस उम्र में पढ़ाई दोबारा से शुरू करना इतना डिफिकल्ट होता है, उसके ऊपर से अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी जगहसाई तो होगी होगी, लेकिन साथ ही साथ हमारी फैमिली सोचो कितना बदनाम हो जाएगी। अब देखो, तुम्हारी उम्र वैसे तो घर चलाने की है, पैसे कमाने की है, और यहाँ तुम चले हो टीचर टीचर खेलने। हमारे सर पे एक एक्स्ट्रा खर्चा आ तो गया ही है, लेकिन उसे हम मैनेज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बस तुम फेल ना हो। एक मिनट अनीता आंटी, सपने अपने साथ कोई एक्सपायरी डेट लेके नहीं आते, और अपने ख्वाब पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। कुंज बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार है। आपको कुंज को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कुंज एक बहुत ही अच्छा बेटा और पति है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी एमबीए सिर्फ पास ही नहीं करेगा, बल्कि उसमें टॉप भी करेगा। कुंज हमेशा अपने से पहले दूसरों की सोचता है, इसीलिए उसने एमबीए करने का डिसाइड किया ताकि परिवार का बेटरमेंट हो सके। दूसरों की तरह नहीं है कुंज, जो अपने फायदे के लिए अपनी माँ तक से झूठ बोले। बेबे, देखा कैसे ये मेरे बेटे के बारे में बात कर रही है, हालांकि मैंने कुछ कहा भी नहीं। वाह अनीता, शुरू तो तूने ही किया है। अगर तू इसके पति की बेइज्जती करेगी सबके सामने, तो इसे भी हक बनता है जवाब देना। और क्या गलत कह रही है भाई? जो बेटा अपनी माँ के साथ बुरा कर सकता है, उसकी कदर नहीं कर सकता है, झूठ बोल सकता है, बदतमीजी कर सकता है, यहाँ तक कि पूरे परिवार की जान खतरे में डाल सकता है, तो उसके बारे में भला कौन अच्छा बोलेगा? देखिए बेबे, जो कुछ भी युवी ने मेरे साथ किया वो उसके और मेरे बीच की बात है, उसमें इसको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली वैसे, अगर कुंज पढ़ना चाहता है अपने खुद के पैसों से, तो वो कुंज का पर्सनल मैटर है। आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली? और रही बात आपके पैसों की, थैंक यू वेरी मच अनीता आंटी, लेकिन हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। कुंज, ट्विंकल है ना उसके साथ, उसे संभाल लेगी। लेकिन वो नन्ना काका नहीं है, उसका ब्याह हो गया है, उसकी पत्नी है वो। लेकिन बेबे वो कह देता, कह देता। कुंज की आंखों में आंसू, इस वक्त उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं है, बाद में बात करूंगी। ट्विंकल,
बस जा ही रही थी, सिर्फ बैग रखने आई थी। कौन? आंखों में कुछ। चला गया? मैं निकाल दूं? कुछ दिख तो नहीं रहा। अनीता आंटी भी कुछ भी बोल देती है ना। अनीता आंटी की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। I mean, बात कुछ और है। I mean, मैं भी वो नहीं कह रही थी। निकल गया। बेटा, अनीता आंटी की तो आदत है ना कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, बट हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो बोलती रहती है, क्यों हर्ट होना उनकी बात, है ना? तुझे क्या लगता है कमजोर हूं मैं? यूं ही कभी कभी। तो मैंने कब कहा कि आंसू आना या रोना कमजोरी के निशानी होते हैं? उल्टा रोना चाहिए, पता है रोने से ना मन हल्का हो जाता है, और हाँ आंख भी तो साफ हो जाती है ना। अब मुझे देखो, मैं कितना रोती हूँ, जी भर के रोती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कमजोर हूँ। तुम्हें तो पता है मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, एकदम पंजाबी पटाखा, राइट? हाँ, बस अंधेरे से थोड़ा थोड़ा डरती है नहीं? अब अंधेरे में तो भूत होता है ना, भूत से किसको डर नहीं लगता? तो तू शीशा मत ही देखा कर। सैंपल है तू, पता है ना तुझे? एक सिंगल पीस बनाया भगवान ने। 8वां अजूबा मेरी बीवी। तुम्हें तो कितना प्राउड होता होगा कि दुनिया का 8वां अजूबा तुम्हारी बीवी है, नहीं? हाँ, इतना कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गए? मुझे तो नजर नहीं आ रहे, दिखाओ। मुझे तो नहीं दिख रहे, देखो। तू जान के करती है ना? मैं जान के करती हूँ, तुम कर। अरे मिसेस सिंह, कैसी हैं आप? आजकल आप तो फोन करती ही नहीं है। अरे नहीं, बस यूं ही सनी के एडमिशन के चक्कर में थोड़ा सा बिजी हो गई थी। अरे एडमिशन से याद आया, सनी बता रहा था कि उसने आज कॉलेज में कुंज को देखा, वो भी एडमिशन फॉर्म के साथ। हाँ हाँ, वो दरअसल क्या है, कुंज कॉलेज गया था लेकिन एडमिशन के लिए नहीं, इंटरव्यू के लिए गया था। उसे प्रोफेसर की नौकरी मिली है। अच्छा। एग्जैक्ट डिटेल्स तो मुझे पता नहीं। आप चाहती हैं तो मैं कुंज को बुलाऊं, आप उसी से पूछ लीजिए। कुंज, कुंज। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। अच्छा मैं रखती हूँ। हाँ जी, अच्छा। किससे बात कर रही थी? वो मिसेस सिंह का फोन था। उनके बेटे ने कुंज को कॉलेज में एडमिशन फॉर्म्स के साथ देख लिया। एडमिशन फॉर्म्स? हाँ, कुंज MBA करना चाहता है ना, इसलिए कॉलेज गया था एडमिशन फॉर्म्स लेने। तो हो गया एडमिशन उसका? हाँ, एडमिशन तो हो गया, लेकिन आपको ये सब जरा अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब इस उम्र में कॉलेज। उषा, इसमें अजीब क्या है? और पढ़ाई का उम्र से क्या लेना देना है? देखो, तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ोगी, ओके? ऐसे भी सुरजीत भाई साहब और चेरी ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। सुरजीत भाई साहब तो हमें नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, और चेरी थोड़े थोड़े अमाउंट के लिए हमें बेइज्जत करता रहता है। एक बार कुंज का MBA हो जाए ना, फिर हम इस फाइनेंशियल मेस से बाहर निकल पाएंगे, और फिर मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिलेगी। ओए वो देखो मेरा छोटा भाई कुंज। ओए कुंज, ओए कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है स्कूल का बस्ता लाने? बस्ता? तेरा भाई स्कूल में एडमिशन ले रहा है हाँ क्या? यार, इस उम्र में पढ़ाई चढ़ाई करने का शौक चढ़ा है, कुछ MBA कर रहा है। ओए सुन तो सही, ओए मार्केट जा रहा है तो पेंसिल बॉक्स और रबर खरीदना मत भूलना, और टिफिन बॉक्स भी ले आना। हाँ? वो क्या है कि ब्रेक टाइम तो होता ही होगा, तो टिफिन सिर्फ ब्रेक टाइम में खाने, वरना पता लगा कि तू पीछे बैठ के पराठे छुपा के खा रहा है पढ़ाई के बदले, हैं जी?
देख अब तू कॉलेज जा रहा है तो रैगिंग तो होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरी प्रैक्टिस यहीं करवा दूं। क्यों भाई, प्रैक्टिस तो बनती है ना? चेरी भैया मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे जाना है। ओ इतनी भी जल्दी क्या है? तो एक काम कर, तू मुर्गा बन के दिखा, हैं? चल दिखा, दिखा मुर्गा बन के, हैं? देखिए मुझे देर हो रही, प्लीज हट जाइए। मैंने कहा ना मुर्गा बन के दिखा। एक बात समझ लो, बड़े भाई की तरह रहो। फजूल में उलझने की जरूरत नहीं है। हाय हाय, पंजाब का इतना बड़ा लंबा चौड़ा गबरू जवान, बजरंग बली का इतना बड़ा भगत, सिर्फ एक मुक्का खा के इसे लोटपोट जमीन पे। तेरी सरना को कोई धराशायी नहीं कर सकता है। अरे कुंज, समझता क्या अपने आप को? आज जिसने मुझ पर हाथ उठाया ना, उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं उसे बताऊंगा कि चेरी सरना क्या चीज है। अगर कुंज से बदला लेना है ना तुमको, तो अपने इस दिमाग को बहुत सोच समझ के खर्च करना हो, और वो कब, कैसे, कहां करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके बदले में तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा ट्विंकल की जिंदगी बर्बाद करने। मतलब ये चली बेटा कि अगर तुम और मैं एक साथ मिल जाए तो इस घर में कुंज और ट्विंकल का जीना हराम कर सकते हैं। तो बोलो, दोगे अपनी मॉम का साथ? लेकिन हमें करना क्या होगा मम्मी जी? उसकी तुम टेंशन ना लो, तुम सिर्फ मेरा साथ देते जाओ, बाकी सारे काम अपने आप हो जाए। सारी बुक्स भी आ गई हैं यार। कुंज, बहुत तेरे को कवर अप करना है। कहाँ से शुरू करूं? फाइनेंस, फाइनेंस। तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। पढ़नी एक किताब है लेकिन फैला सारी रखी। मुझे तो चक्कर ही आ जाए इतनी गंदगी में। ट्विंकल रहने देना, मैं पढ़ रहा हूँ यार। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? मैं चुपचाप समेट रही हूँ, तुम पढ़ो। हाँ कर रही है तो डिस्टर्ब, समझी? मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। तू प्लीज रहने दे यार, मुझे पढ़ने दे, प्लीज कंसंट्रेट करने दे। तुमने पढ़ना तो एक ही किताब से पढ़ लो उससे। ट्विंकल तू मेरे रूम से जा बाहर, मुझे पढ़ने दे। एक्सक्यूज मी, सिर्फ तुम्हारा रूम नहीं है, ये मेरा रूम भी है। मुझे भी यहाँ बैठे और मैं इस गंदगी में नहीं बैठ सकती, समझे तुम? ट्विंकल मेरे पास बहुत पढ़ाई करने को है। देख तू छोड़ मेरी बुक। मैं सिर्फ उठा रही थी। तूने मेरी नई बुक। मैंने फाड़ी नहीं है, तुमने खींची इसीलिए फट गई। मैं सिर्फ उठा रही थी, मुझ पे ब्लेम मत डालना। मैंने खींची। हाँ तुमने खींचा। इंसान पढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये लड़की किताबें फाड़ रही है। देखो ना ट्विंकल मुझे पढ़ने नहीं दे रही, गिरा दिया मुझे। बेबी मैंने कुछ नहीं किया, देखो इसने कैसी बुक्स फैलाई है। मैं बस वो समेट रही थी और इसने मुझे गिरा दिया। हाँ तो तूने मेरी बुक को हाथ क्यों लगाया? आपने मुझे बोला था कि मैं इससे झगड़ा नहीं करूं, ये मुझसे झगड़ा करता है। बेबे मैं चैन से बैठ के पढ़ रहा था, पर नहीं, इसको तसल्ली नहीं है। मतलब चैन से 2 मिनट भी बैठने नहीं देती मुझे। कुंज पुत्र,
ट्विंकल बिल्कुल सही कह रही है। ये विद्या है, विद्या को संभाल के रखा जाता है, फिर दिमाग में घुसेगी ना। तुम दोनों हमेशा ही लड़ते रहते हो, हैं? ट्विंकल पुत्र, तू जरा किताबें समेट ले और नीचे आओ, खाना लग गया है। आप चलिए, मैं आता हूं। जल्दी आना। जी बेबे। अब लड़ाई नहीं करना। जी। तू इधर। कुछ कर लिया तूने MBA? आ गया तू फर्स्ट। खुश रहे और खूब तरक्की कर। माँ, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है पुत्र, लेकिन ये सब करना जरूरी है क्या? मेरा मतलब पढ़ाई तो घर पे भी हो सकती है। आजकल कंप्यूटर पे हर तरह के कोर्सेज होते हैं। माँ, ऑनलाइन कोर्सेज में वो बात नहीं होती जो कॉलेज जाकर प्रोफेसर से पर्सनली सीखने में होती। क्या बात है भाई, घर के सारे लोग यहाँ पे जमा होके क्यों खड़े? ओह माय गॉड, ओ हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। घर का शादीशुदा बेटा एंड सो कॉल्ड कमाऊ पूत अब खुद कॉलेज जा रहा है, वो भी पढ़ाई करने। हाउ कूल। उषा, तू तो आज खुशी के मारे पागल हो रही होगी ना? अनीता आंटी, आप जो भी कहें, मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। चलता हूं। वो माँ कहती है कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले दही शक्कर से मुंह मीठा कर लेना चाहिए। बेबे, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है? तूने सुना नहीं ट्विंकल ने क्या कहा? अब नखरे मत कर, चल इतने प्यार से खिला रही, खा। ऑल द बेस्ट कुंज। मेरा बड़ा दिल है कि इस कार में कल शिव पूजा हो। मेरे कुंज और ट्विंकल की जोड़ी पार्वती और भोलेनाथ जैसी हमेशा मजबूत बनी रहे। तू थोड़ी देर में ना पूजा की सारी लिस्ट बनाकर मेरे पास ले आना, कल पूजा की तैयारी करनी है। शिव और पार्वती जैसा मजबूत रिश्ता, वो भी कुंज और ट्विंकल का। माय फुट, मैं देखती हूँ ये कैसे होता है। जब मैं इस रिश्ते को रहने ही नहीं दूंगी तो पूजा पाठ से क्या होगा? मैं चलता हूं, बाय। गुड डे जी। बाय बेटा। बेबे, मैं कुंज को टिफिन देना तो भूल ही गई। जा जल्दी कर। कुंज, अब क्या हो? वो एक्चुअली एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो दिमाग ज्यादा यूज होता है, और दिमाग ज्यादा यूज होता है तो हमें ज्यादा भूख लगती है, इसलिए तुम्हारे लिए टिफिन। इस हिसाब से तो तुझे भूख ही नहीं लगती होगी। दिमाग जो नहीं यूज करती तू अपना। अपनी ये सैड जोक्स ना अब अपने उस नए कॉलेज में जाके क्रैक करना, समझे? ये लो। कुंज, अब क्या है? आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, ऐसे मुंह फुला के जाओगे, ऐसे लग रहा है दोनों गालों में ना एक एक गोलगप्पा डाला हुआ है। स्माइल करो। खड़ूस कहीं। कल की ये पूजा कुंज और ट्विंकल के लिए यादगार रहनी चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खुद कुंज और ट्विंकल ही एक याद बन के रह जाए। क्या मतलब है मम्मी जी? मतलब ये कि तुम बस वैसा वैसा करते जाओ जैसा जैसा मैं तुम्हें करने को कहती हूँ। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो। हाँ जी, आप चिंता मत करिए, जो भी प्रॉब्लम है रमन सॉल्व कर लेगा। मैं वैसे गुरुद्वारे से ही निकली हूँ, मुझे आधा घंटा लगेगा साइट पर पहुँचने के बाद। हाँ, आकर मैं आपसे मिलती हूँ ना। अरे गिर गया। एक्सीडेंट हो अरे इधर इधर। ओके। अरे वो आदमी जिसने मेरी मदद की थी वो कहाँ गए? जो वहां गए।
ओफो, शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिला। देखो, तुमने बोला था मैं ले आया, लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ओए वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले चेक तो कर लूं। भाई ये कोई मजाक नहीं है, बहुत खतरनाक है। ओए मेनू सिखाने की जरूरत नहीं है, पता है मेनू, भाई देख ले, जान भी जा सकती है। इसीलिए तो मंगवाया है। क्या बात कर रहा है? और की, चल निकल अब यहाँ से। चल भाई। बेबी चूड़ियां ले लो। हाय पुत्र, ये बड़ी अच्छी लगेगी तुझ पर। बेबी चेरी भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, ये चेरी है। ये इतने की कर रहे हैं? चेरी, ओए चेरी, ये क्या? ओए तेरी, ये बेबे और भाभी जी यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? बजरंग बली बचा लो मेनू। हाँ बेबे आया। बेबे, ट्विंकल भाभी जी, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? शॉपिंग वॉपिंग करने आए हो क्या? हाँ, लेकिन तू इतने की कर रहा है? और ये तेरे बैग में क्या है?